चलो जी, कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने किसकी बात की थी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात की थी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब देखो, अरे बात नहीं अब कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आपको पता पड़ रहा था जितना लिगेंड इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा वही उसकी क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर में हमेशा क्या देखोगे आप? कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर देखोगे बेटा, जो भी आपको डायरेक्टली अटैच कैसे होगा? सेंट्रल एटम से। आ जाओ, सेंट्रल एटम से जितने भी यहां लिगेंड जुड़े हुए हैं वही किसको रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब कोई बच्चा कहे सर ये वाला ऐसे लगा दूं, ये लगा दूं, या कुछ और लगा दूं, एफ लगा दूं, इनका कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर पर इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा? काउंटर आयन है। क्या है? काउंटर आयन। या तो काउंटर आयन यहां हो सकता है या फिर काउंटर आयन यहां हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर किससे डिपेंड होगा? बोलो, इससे। आगे बात समझ में? चलो बताओ, यदि Cl5 जुड़ा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? फटाफट बताते चलो। Cl5 लगा रखा है मैंने, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 5। कितना है? 5। मैंने लगाया Cn बेटा, Cn6 लगा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। मैंने लगा दिया OX होल 4, कितना आ जाएगा? 8। मैंने कहा En3, कितना आ गया? 6। आगे बात समझ में? कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आगे बात समझ में? अब लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बेटा सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का एलिमेंट्स ही मिलेगा। कौन मिलेगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। ठीक है, चलो जी लिखो क्या होता है ये। अब देखो, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि मेटल से जुड़े हुए लिगेंडों को यदि अपन रिमूव कर दें, क्या कर दें? मेटल से जुड़े हुए लिगेंडों को रिमूव कर दें, तो जो चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर आता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे रोमन लेटर के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? रोमन लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिख लो भाई, लिखो, it is a number, it is a number, it is a number it is a number which represent, it is a number which represent the electrical charge, it is a number which represent the electrical charge on the electrical charge on the central metal atom, central metal atom of a complex ion, of a complex ion, of a complex ion is known as ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट टाइम देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is represented by
is represented by Roman letters, Roman letters, Roman letters in bracket, in small bracket, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ये होता है बेटा, ठीक है। रोमन लेटर में याद रखना है, जैसे आपको एक दिख जाए तो रोमन लेटर में उसको ऐसे लिखते हैं, जानते हो ऐसे लिखना, दो मिल जाए तो उसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तीन को कैसे लिखोगे, तीन डंडे, चार को कैसे लिखोगे, आई बी, पांच को बी, और इससे ज्यादा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी ही नहीं। आगे बात समझ में, तो बना लो जो नहीं जानते हो। बाकी जब से आप आदर स्कूल देखते हो ना, उनके अंदर क्लासरूम जो लगे रहते हैं वो रोमन लेटर में मिलते हैं ज्यादातर केस में, क्योंकि एक तो लिखना, ये रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है। अब एक तो लिखूं मैं 5 नंबर ऐसे और एक लिखूं ऐसे, तो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है चलो कोई ना, याद रख लोगे। अब अपने को डेफिनेशन तो आएगी नहीं, ले देके अपने को क्या आएंगे बेटा, एग्जाम्पल, क्या आएंगे, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की एक वो बताता हूं, ट्रिक। क्या बताता हूं, ट्रिक, या ट्रिक बोल लें या ट्रेंड देख लें उसका, क्या देख लें, ट्रेंड। जैसे आपको यदि ऐसा कंपाउंड मिल जाए MLN प्लस माइनस एक्स, क्या मिल जाए, MLN प्लस माइनस एक्स, तो आप कैसे याद करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड का चार्ज लिख दोगे, आगे बात समझ में, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज दिख रहा है उसे आप बना लोगे, ठीक है। उससे निकल के क्या आएगी, एक्चुअल में आएगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगी। अब जैसे आप कहोगे सर कैसे, तो एग्जांपल से समझ में आएगी कहानी। ये ट्रेंड है याद रखने का, मैंने लिखा FeCN6 और इधर लिख दिया बेटा -3, क्या लिख दिया, -3। आगे बात समझ में, एक्चुअल में निकालना किसका है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अपने को। अब मेरे को आप जवाब दोगे क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूं, बताओ जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी उसे अंडरलाइन कर लो। मैंने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा एक्स, कितनी है, एक्स, प्लस बताओ कितने लिगेंड है यहाँ, 6 है। एक CN पे कितना चार्ज होता है, एक, प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो 6 इंटू -1 चार्ज के साथ में लिखना पड़ेगा, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज दे रखा है, -3, यही दे रखा है। बताओ x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3 आ रहा है क्या, बोलो भाई। अब जो +3 आया है ये एक्चुअल में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका, ठीक है। अब कहोगे सर आपने तो बोला रोमन लेटर में लिखना है इसको, लेकिन रोमन लेटर में कब लिखोगे, जब IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तब, कब लिखोगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तब लिखोगे इसको। आगे बात समझ में, एक बार उतारो। और इसी के साथ दूसरा एग्जांपल आप करके बताओगे मेरे को, CONH3 5Cl और बाहर लगा दो +2, क्या लगा दोगे, +2। आज अपन को यही पढ़ना है पूरा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी का आता है।
और इसके लिए लिख लेना केस 1। एक तो कंडीशन ऐसी आ सकती है और एक केस सेकंड आएगी। और हमेशा जिसका भी काउंट करते हैं उसका क्या मानते हैं बेटा, एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्स। ये क्या जमा नहीं है सही, ये तो जम गया इधर का। तो चलो बताओ कितना आ रहा है निकल के। देखो बेटा, अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये है कार्बोनाइल, जब दोनों बराबर में दिखते हैं तो कार्बोनाइल नाम होता है। जब भी मैं इसके नीचे ऐसे लिखूंगा तो इसका नाम होगा क्या, कोबाल्ट। क्या नाम होगा, कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। कितना होता है, 27। और इसका नाम है कार्बोनाइल। क्या नाम है, कार्बोनाइल। आगे बात समझ में। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बेटा, बोलो, कोबाल्ट का। किसका निकालना है, कोबाल्ट का। तो मान लो एक्स। क्या मानोगे, एक्स। उसके बाद में प्लस कितने, 5 इंटू NH3 न्यूट्रल लिगेंड है या चार्ज है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का चार्ज कितना आता है, 0। ठीक है, प्लस 1 इंटू -1 ये आएगा। उसके बाद में इक्वल टू क्या कर दोगे, +2। कोई परेशानी, x प्लस 0 -1 इक्वल टू +2। -1 इक्वल टू +2। बताओ x इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, +3। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बनाओ एक बार। NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटा, इसलिए कितना आता है चार्ज उसके पास, 0। लिख लिया। चलें केस 2 पर। अब है केस 2। केस 2 में क्या, देखो केस 2 में क्या होता है, केस 2 के अंदर आपको ऐसा मिलेगा, एक तो MLN ऐसे टाइप का कंपाउंड मिल सकता है, प्लस MLN और A टाइप का कंपाउंड मिल सकता है। ऐसे मिलेंगे दो कंपाउंड, या तो आपको काउंटर आयन बाद में मिलेगा या काउंटर आयन पहले मिलेगा। तो इसके लिए आप याद रखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड प्लस चार्ज ऑन काउंटर आयन। कौन सा आयन, काउंटर आयन। और इक्वल कर दोगे 0। क्या कर दोगे, 0। आगे बात समझ में। पहले तो आपको चार्ज दिख रहा था, लेकिन अभी आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। अब आपको कंपाउंड देखने में कैसा लगेगा, न्यूट्रल। कैसा लगेगा, न्यूट्रल। लेकिन आपको याद रखना है, बात समझ में आएगी एग्जांपल से। मैंने लिखा K4FeCN6, ऐसा कोई कंपाउंड देखने को मिल सकता है क्या, खूब मिलेगा। ठीक है, यही मिल सकता है या तो। अब बताओ, आपको याद रखना है, आपको ज्यादातर कंपाउंड के अंदर, काउंटर आयन के अंदर, अगर अपन इधर की साइड करें पॉजिटिव वाला काउंटर आयन देखें, तो आपको हमेशा ज्यादातर केस के अंदर जितने भी मैंने कंपाउंड की स्टडी की है, वहां सोडियम और पोटेशियम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम और पोटेशियम कैसे हैं बेटा, एल्कली मेटल्स हैं। क्या है, एल्कली मेटल, एस ग्रुप के एलिमेंट है। तो इनके ऊपर हमेशा क्या होता है, +1 चार्ज होता है। कितना होता है, +1 चार्ज होता है। आगे बात समझ में। बाकी का मैं लिखा चुका हूं आपको। अब देखो करें सॉल्व इसको। तो देखो K4 बताओ, 4 इंटू 1 यही करूंगा, 4 पोटेशियम इंटू 1 चार्ज होता है +1 का। अब +1 लिखो या 1 लिखो, सब समझते हैं इसको। ठीक है, प्लस आयरन का मुझे फाइंड करना है X।
क्या है, x। इसके बाद में प्लस, बताओ कितने लिगेंड हैं, 6, कितने, 6, और एक का चार्ज कितना होता है, -1, इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। क्या कर दोगे, 0। तो बताओ 4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या x बराबर +2 आ गया क्या, बोलो। तो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। आगे बस, हमेशा ही होती है, चेंज नहीं होती इनकी, क्योंकि एल्कली मेटल है ये। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना, इनके आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनर्ट गैस का है। किसका है, इनर्ट गैस का। अब इनर्ट गैस का आ जाएगा तो बताओ क्या होगा फिर, वही चाहिए सभी को, बनाओ फटाफट। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया उनको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ जाएगा, जिनको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ जाएगा उनको बीबीटी समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं कहूंगा वहां जाकर के कि आयरन +2 में जा रहा है, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने आपको। आगे बात समझ में, तो इनके ऊपर कोई चार्ज भी तो हो सकता है ना, किनके, लेगेंडों के ऊपर। ये चार्ज जब आएगा जब इसको तोड़ेंगे अपन। तो मैंने 2 केस तभी तो बनाए, या तो आपको तोड़ के दे सकता है, तोड़ के देगा तो बराबर में लिख लेंगे उसको, इसमें लिख लेंगे बराबर में। बना लिए, चलो भाई अब मैं एग्जांपल देता हूं फटाफट करके बताने। एग्जांपल नंबर 1, Na3 ऑस्मियम Cl5n, इसका निकाल के बताना है। एक बताना है निकल कार्बोनाइल 4, इसमें निकल की बतानी है आपको, इसमें ऑस्मियम की बतानी है। इसके बाद में NiCN4 -2 की बतानी है, इसमें निकल की बतानी है। एक है बेटा NiCl4 -2, इसमें किसकी बतानी है, निकल की बतानी है, ठीक है। उसके बाद में ऑस्मियम, इसमें बतानी है MnO4- की बतानी है, MnO4-, या फिर इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं MnO4-, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है बेटा PdPH3, PdPH3 का होल थ्राइस, इसका बताना है पीडी का, ठीक है। CO कार्बोनाइल है ये, ठीक है।
लिख लिया, ये लिख लिया चारों। चलो नेक्स्ट, 6 हो गए, 7 नहीं लिखा, अब अभी लिख लेना, लिखो लिखो, बताओ खुद ही कितना आएगा। -3 नाइट्राइड है ये। मैंने आपको लिगेंडों के नाम लिखाए थे ना, जैसे NO2-, तो इसका नाम क्या होता है, नाइट्रो भी होता है और नाइट्राइटो भी होता है। NCERT के अंदर क्या कर रखा है कि उन्होंने नाम तो नाइट्राइटो दे रखा है और उसके लिंकेज लिख रखे हैं आगे, क्या लिख रखे हैं, लिंकेज। जैसे मैंने आपको HCN लिखाया था, उसका नाम था थायोनेटो, क्या नाम था, थायोनेटो, और उसमें लिंकेज शो कर रखा है ऑक्सीजन से, क्या शो कर रखा है, ऑक्सीजन से। और NCS का नाम भी क्या दे रखा है, थायानेटो, क्या दे रखा है, साइनोथायनेटो, ठीक है। उसके अंदर भी क्या कर रखा है उन्होंने, लिंकेज ऑक्सीजन से बता रखा है। लेकिन अपन जब नाइट्रोजन आता है तो आइसोबर्ट यूज करते हैं उसके लिए, क्या यूज करते हैं, आइसोबर्ट। तो दोनों ही सही है, आप कोई भी गलत नहीं है उसके अंदर। चलो बना लिया क्या, तो बनाओ फटाफट। ये लास्ट प्रैक्टिस होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। लिख लिए सारे, चले आगे। 6 नहीं लिख पाए तुम, हाँ भाई ऋषभ लिख लिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। 8 नंबर का लिखो, CONH3 का होल 5, क्या लिख लो, CONH3 का होल 6, ठीक है। यहां 2 और यहां SO4, SO4 का होल 3, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद लिखो 9th HMnCO5, ठीक है, या इसको Mn के साथ ही लिख दो, कोई परेशानी नहीं। HMnCO5 और लास्ट एंड फाइनल है Na2FeCO4। फटाफट बताते जाएंगे मेरे को किस किस तरीके से आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। 10 एग्जाम्पल से आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी दिमाग के अंदर, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालते हैं। ऐसे निकालोगे तब तो लिखोगे सीधा ही नंबर में। जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, रोमन लेटर में लिख देंगे, बस इतना ही काम है। चलो भाई चलें पहले वाले पे, ये लिख बना ली, लिख लिया सभी ने, चलें बैक। चलो भाई अब देखो, सभी समझेंगे, सभी करेंगे, मैं पूछूंगा जिसका जवाब दे देंगे, बस इतना ही काम है, छोटा सा ही, भारी काम थोड़ी लग रहा है जवाब देना। चलो बताओ, सोडियम का कितना आएगा, 3 × 1 + x, जो समझ में नहीं आए पूछ लेंगे, x -5
-3 इक्वल टू 0। -5 कैसे लिखा? 5 इंटू -1, ठीक है। बताओ 3 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +5 आ रहा है। ये किसी को कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हो। आया यही आंसर? लिगेंड में नाइट्रोजन -3 में मिलता है, नाइट्राइड के रूप में। कैसे मिलता है? -3 के रूप में। इसीलिए तो लिगेंड में 2 लेक्चर लग गए थे हमारे, नाम भी लिखाया है, चार्ज भी लिखाया है। उसके बाद देखो NiCO4, ऐसे तो नहीं तोड़ दिया, ऑक्सीजन को अलग और सल्फर को अलग, ये दोनों एक ही हैं भैया, ऑस्मियम, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है जब हम तोड़ नहीं पाते हैं तो अलग अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन मान लेते हैं, कुछ सल्फर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद NiCO4 X प्लस 4 इंटू 0 और इक्वल टू 0, तो X बराबर 0। बताओ कितना आ रहा है निकल का? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तब भी मैंने क्लास 11th में लिखाया था, इट इज ए रियल एंड वर्चुअल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, इट मे बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद बताओ MnO4 माइनस, ये तो रटा हुआ ना चाहिए तुम्हें, X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, क्योंकि ऑक्साइड के रूप में मिलता है ऑक्सीजन -2 में। तो बताओ भाई X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +7 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? +7। तो बताओ +7 में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में NiCN4 -2, तो Na का X मान लो प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है उसको बराबर में लिख दो सीधा सीधा, ठीक है। और जब कोई चार्ज नहीं होता तो 0 लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? 0। X -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू आ गया बेटा +2, कितना आ गया? +2, Na यहाँ +2 में, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद करोगे NiCl4 का। उसके बाद में PdPH3 X प्लस 3 इंटू 0 और इक्वल टू 0, X बराबर कितना आ रहा है? 0, क्योंकि PH3 क्या होता है बेटा? न्यूट्रल लिगेंड होता है। हॉस्पी नहीं है लिखा रखा है, तो याद रखोगे, अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं चेप देना इनके ऊपर, चार्ज लगा दोगे तो सीधा ही आंसर आएगा अपना, तो ठीक है। ये सारे मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको लिखे हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए PYQ में, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? ठीक है। अब चलें आगे, चलो भाई आगे वाली कहानी देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब बताओ जब सोडियम पर +1 है तो लिथियम भी तो उन्हीं का भाई है, छोटा भाई तो है, तो बताओ क्या आ जाएगा? बोलो बेटा 1 प्लस X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3, यही आ रहा है क्या? क्योंकि जब भी मैंने बताया हाइड्रोजन मेटल के साथ में जुड़ता है तो -1 चार्ज लेता है, जब भी नॉन मेटल के साथ में जुड़ता है P ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में तो +1 चार्ज लेता है। आगे बात समझ में? मतलब जब भी मेटल, अब ये समझ लो, एक बार तो पापा से रुपए मांगो और एक बार दादाजी से मांगो, तो दादाजी इजीली पैसा दे देते हैं या पापा जी? दादाजी। तो भैया मेटल है ना, मेटल है दादाजी, कौन है? दादाजी। और जो नॉन मेटल है पापा जी, पापा जी से पैसा खींचना ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन दादाजी से आप बोलोगे कि 100 रुपए चाहिए तो दादाजी 500 का नोट निकाल के दे देंगे तुम्हें, ठीक है। क्योंकि जीवन में यह भी कहा जाता है कि दादाजी का जो अंतिम मित्र होता है ना वो उसका पोता होता है, और पोते का जो पहला मित्र होता है वो उसका दादाजी होता है। आगे बात समझ में? तो यही कहानी है इसके अंदर। अब इसके बाद में देखो HMnCO5, बताओ Mn के साथ में कौन जुड़ा हुआ है बेटा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो -1 प्लस X प्लस 0 इक्वल टू 0, यही आ रहा है, बोलो। तो X बराबर कितना आ गया? +1। Mn यहाँ किसमें? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। आगे बात समझ में? क्योंकि बेटा मेटल से जुड़ा हुआ है,
किससे जुड़ा हुआ है? मेटल से। इसके बाद में ये देखो कंपाउंड, ये देखो, अब देखो ये देखो, सभी के ऊपर कॉम्प्लेक्स से ऊपर क्या लगा हुआ है? 2। क्या लगा हुआ है? 2। मतलब सारे क्या हैं? 2 2 हैं। क्या है? 2 2। मतलब यहां देखो CO भी 2 है, NH3 6 दिख रहे हैं ना। अब काफी बच्चे 6 × 3 करेंगे 18, 18 × 2 करेंगे 36 आएगा सीधा ही। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये 3 और 6 को अलग करने के लिए ये लगा रखा है बैरियर। ठीक है, तो NH3 6 है यहाँ। क्या है? 6, और 6 × 2 करोगे तो 12 है। कितने हैं? 12। तो समझ लो भाई, यहां आ गया x प्लस 6 × 2, तो यहां भी तो 2 का मल्टीप्लाई होगा CO के साथ में। तो बताओ 12 × 0 प्लस SO4 पे क्या चार्ज होता है? -2। क्या होता है? -2। तो -2 × 3 ये आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ क्या 2x - 6 = 0 आएगा कि नहीं आएगा? x = 6/2 आएगा कि नहीं आएगा? x बराबर कितना आ गया बेटा? +3। कितना आ गया? +3। अर्थात यहां एक कोबाल्ट किसमें? +3 के अंदर है। आगे बात समझ में? इसके बाद Na2FeCO5 CO4 क्या है? CO4। बताओ 2 + x × 4 × 0 = 0। तो 2 + x + 0 = 0 यही आ रहा है। तो x बराबर -2 आ रहा है बेटा यहां। बोलो x बराबर कितना आ रहा है? -2। तो आयरन किसमें आ गया? -2 के अंदर। एग्जाम्पल नहीं कराने? एक एग्जाम्पल और कर लो, इसको कर लोगे तो समझ जाओ कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलो लिखो PT NH3 का होल 4। एक कॉम्प्लेक्स तो ये, और एक कॉम्प्लेक्स है बेटा PTCl4। ये एग्जाम्पल है। आपको इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है प्लेटिनम की। किसने में आ रहे हैं? अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया तो फिर मैं समझ जाऊंगा कैसा क्वेश्चन आ जाए, फिर तुम उसे छोड़ने वाले नहीं हो। जीवन में कभी भी याद रखना, जब भी किसी को तोड़ोगे ना तो पहले प्लस वाला, पीछे माइनस वाला। आगे बात समझ में? चलो करो। अगर तुमने ये कर दिया तो फिर मान लो कि तुम फिर कहीं अटकने वाले हो ही नहीं। ऑप्शन दे दूंगे इसके। ऑप्शन लिखो 0 0 +1 +3 +2 +2 +4 -4। +1 +3 ऐसे देख रहे हैं। अब देखो बेटा, कभी भी ऐसा कंपाउंड मिलता है तो इनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग अलग हैं। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लेकिन इनका सेंट्रल एटम एक ही मिलेगा आपको।
क्या मिलेगा? सेंट्रल एटम एक ही मिलेगा। आगे बात समझ में? मतलब इनका लफड़ा ये है कि ये NH3 लिगेंड और Cl लिगेंड ये एक घर में नहीं रह सकते, इनके लिए क्या बनाने पड़े हैं? अलग अलग घर। घर के अंदर भी होता है ऐसा, काफी बार चाची और मम्मी एक घर में रहना पसंद नहीं करती, तो दादाजी कहते हैं भैया मैं तो अकेला ही हूं, तो चाची के लिए अलग घर और दादी मम्मी के लिए अलग घर। तो ऐसा इनके साथ है, ये लिगेंड आपस में एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। नहीं करते तो कोई बात नहीं, जब इनको तोड़ोगे तो अपने को तो एक ही तरीका पता है, PT का मानेंगे x तो आ गया 2x, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसके बाद में प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? बताओ 2x इक्वल टू 4 आ रहा है और x इक्वल टू 4/2, तो x बराबर कितना आ गया? +2। कितना आ गया? +2। आगे बात समझ में? अब बताओ दादाजी के पास में कितने? +2। ये मामला 4 रुपए, तो 4 रुपए तो दे दिया आपकी मम्मी को, तो लो भाई 2 रुपए तो ये ले ले और 2 रुपए ले लेगी चाची। आगे बात समझ में? बोलो। तो इस पे -2 आएगा। कितना आएगा? -2। क्या आएगा? -2। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आया है। किस पे आया है? कॉम्प्लेक्स पे। सेंट्रल एटम पे तो निकालोगे तो PT का जितना चार्ज इस पे दिख रहा है उतना ही +2 इस पे दिख जाएगा कि नहीं दिखेगा? बोलो भाई, +2 दिख जाएगा। अब देखो यहां PT का -4 है ये और ये -2 है, तो x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू यहां भी कितना आएगा? +2। तो सेंट्रल एटम पे तो सेम ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब यदि मैं यहां ऑप्शन एक -2 दे देता तो कर देते गलती? आगे बात समझ में? कर लोगे? हाँ हाँ, तो PT का तो निकला है। ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया ना, कॉम्प्लेक्स को तोड़ा है। एक्चुअल में ये जो चार्ज है ना, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो जितना इसके कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है उतना इसके सेंट्रल एटम पे चार्ज है। अब PT पे जितना चार्ज आ रहा है +2, उतना ही चार्ज इसमें -2 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों कॉम्प्लेक्स को अलग अलग करेंगे तो किसी के मन में सर PT का कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। ठीक है, चलो भाई लिख लो। ये लिखा मैंने PtCl4, यही है। ठीक है, और इस पे मैंने कोई चार्ज लिखा ही नहीं। ये कहना चाह रहे हो तुम? मुझे पता है PT का कितना है, +2 निकाला है आपने, +2। इसके बाद में -4 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब बताओ -4 में से 0 के बराबर कौन आ गया? बोलो -4 आएगा कि नहीं आएगा? -2। क्या आएगा? -2। और एक्चुअल में 0 तो इधर का आ रहा है और -2 किसका आ गया? फिर कॉम्प्लेक्स का आ गया, चार्ज नहीं आ गया, -2 आ गया कॉम्प्लेक्स का। या फिर दूसरा तरीका आपका हो सर Cl, जैसे PT का मैंने निकाल लिया +2, क्या निकाल लिया? +2, और मैंने यहां मान लिया 4x, क्या मान लिया? Cl का 4x। जब Cl का नहीं पता तो मेरे को 4 दिख रहे हैं और 4x हो गया, इक्वल टू क्या आ गया? -2। -2 देखा चार्ज, -2। ठीक है, अब बताओ इसके बाद में 4x इक्वल टू या फिर इस पे क्या आएगा? 4x इक्वल टू ये जाएगा इधर माइनस में, तो माइनस का 4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये? तो x इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो Cl पे कितना चार्ज आता है? -1। आगे बात समझ में? दूसरा तरीका जो मैंने बताया वही आपके लिए काम का है। जब भी तोड़ोगे किसी को तो कैसे तोड़ोगे? पहले वाले को प्लस में और दूसरे वाले को माइनस में। और जब भी ऐसा कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपको मिलेगा उसके अंदर एक तो मिलेगा न्यूट्रल लिगेंड, क्या मिलेगा? न्यूट्रल लिगेंड, और दूसरा मिलेगा चार्ज लिगेंड, क्या मिलेगा? चार्ज लिगेंड। आगे बात समझ में? बोलो, यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे क्वेश्चन कर जाओगे? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपन कल पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। बताओ ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक? होमो,
ये कैसा है? होमो। ये वाला बताओ, होमो दिख रहा है तुम्हें? ये हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है? तो ये CO दोनों अलग अलग हो गए। कैसा है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये बताओ होमो। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये आगे बात समझ में? जब एक ही प्रकार के लिगेंड होंगे तो होमो, अलग अलग प्रकार के लिगेंड होंगे तो हेट्रो। किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आगे बात समझ में? चलो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।